दोस्तों, हम उनके साथ हैं जिनके परिजन, जिनके पिता पति उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा करते हुए नौकरी के दौरान ही दिवंगत हो गए। लिखना पढ़ना सब बेकार, धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं। आप कहीं भी गुहार लगाइए, भैया हम जो आंख पर चश्मा लगाए हैं उससे हम देख नहीं रहे हैं, और कान हमारे सच्चाई की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। जाएंगे कहाँ, किससे कहेंगे, कहाँ लगाएं गुहार, किससे करें अनुरोध, और फिर हमारी याचना का मतलब क्या है। हम ऐसे ही लोगों के साथ हैं और आज वार्ता करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा सर आप बेरोजगारी पर क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने एक सीरीज शुरू किया है, जो भी नौकरियों की बात है, वांट निकले, आवेदन किया गया, नौकरियां नहीं मिली, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चला गया, इन सब सारे विषयों पर मैं बारी बारी बात करूंगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि चौकीदार की जो नौकरी मिली थी वह धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। मैं भी चौकीदार हूँ, तो भैया मैंने एक अनुरोध किया था कि आप वहाँ से हट जाइए जहाँ आप हैं। आप किसी भी दल से जिस दिन हट जाएंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये नौकरी नहीं देंगे, लेकिन आप सीमाओं में बंधे हुए हैं, जातीय सीमाएं, दलीय सीमाएं, और इन संकुचित सीमाओं में बंट करके आप अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। हम जिनके साथ हैं, सरकार सुनो, न्याय दो। पुलिस मृतक आश्रित शहीद दिवंगत 456 पुलिसकर्मी के आश्रित परिवार की मांग, अनुकंपा नियुक्ति बनी कुठाराघात। आखिर कब तक भटकेंगे शहीद आश्रित परिवार के लोग। भर्ती के नाम पर हो रहा केवल भावनाओं के साथ खिलवाड़। 456 आश्रित उम्मीदवारों पर मात्र 29 पद, यह है पुरस्कार। अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति दो सरकार, 456 मृतक आश्रित परिवार की गुहार। यह 456 मृतक आश्रित उप निरीक्षक को मात्र 29 पद क्यों? न्यायोचित पद दें सरकार। निवेदक 456 शहीद व विभाग की सेवा करते हुए दिवंगत पुलिसकर्मी की दुखी आत्मा व उनका परिवार। वर्दी की नौकरी देखने में लगता है कि लोग एक ही चीज़ देखेंगे, यार सड़क पर 2 बजे ट्रक आ रहे हैं, पुलिसकर्मी खड़ा है, लेकिन मैंने इसकी भी लड़ाई लड़ा है। लड़ाई यह कि आप अगर देखेंगे, मैंने कई बार उल्लेख भी किया है कि अगर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वाराणसी में है तो बरेली और मुरादाबाद से भी पुलिसकर्मी आएगा और यहाँ ड्यूटी करेगा। ईएल और सीएल उसी की छुट्टी नहीं मिलेगी, मानसिक अवसाद की दशा में वो रहेगा। अब आश्रित लोगों का क्या हाल है, इस पर हम बात करते हैं। शुभ नाम आपका? चंदन कुमार है सर। चंदन जी, क्या मामला है? कब आपके पिताजी आपके थे? पिताजी हमारे 2017 में एक्सपायर हो गए। हाँ, और ड्यूटी के पीरियड में ही। अच्छा। और हम लोग 4 साल से भटक रहे हैं, अभी तक हमें सरकार से नौकरी नहीं मिला। और हम लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन मात्र ये 29 पदों के कारण 456 बच्चों पे 29 पद दिए हैं, और हम लोग कोई अभी तक एग्जाम भी नहीं कराए और ना कुछ। पूरे प्रदेश में 456 पद हैं और कहा कि 29 पर देंगे। और हमारी माता जी भी के देहांत हो चुका है 18 में, और हमारी एक सिस्टर है, उसका कैसे हम परिवार का भरण पोषण करें। मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, और हम पेंशन भी नहीं मिलता है। और पिताजी की शोक में माताजी भी चली गई, सिस्टर की शादी है, और यह कि अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा, आदमी कुछ और कर भी नहीं पाएगा, और ये हमारा अधिकार है नियुक्ति पाना जी। शुभ नाम आपका? सर, मेरा नाम कृष्णकांत पांडे है। हाँ। मेरे पिताजी की मृत्यु 2017 में हो गई। तब से फाइल भी बनाने में 1-1.5 वर्ष बीत गए। इसके बाद फिर तब से लेकर के 2000 भाई साहब के साथ ही हमारा भी हुआ। 14 नवंबर 2019 को हम लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। आज सीधे 2 वर्ष लगभग होने को हैं, अब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इसका मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जब ये 1974 की नियमावली बनाई गई, तब से लेके आज तक जितने भी संशोधन उसमें हुए, सब तो संशोधन सकारात्मक हुए, लेकिन 2015 में जो नियमावली बनाई गई वो नकारात्मक संशोधन हो गई। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ तो आश्रित नौकरी पाने से वंचित हो जा रहे हैं, या कुछ को मिल रही है वो भी 4 से 6 वर्ष के बाद। पांडे जी, आरटीआई लगाया आप लोगों ने, तो आरटीआई में कितना पद? यहाँ तो 29 आप बता रहे हैं, उसमें क्या बताया कि कितने पद हैं? यहाँ पर हमको अगर विज्ञप्ति में विभाग देता है 29 पद। हाँ। और जब हम विभाग से ही आरटीआई लगा करके जब पहुंचते हैं तो वहां से पता चलता है कि आप 456 पद दिए गए हैं, और जबकि जमीनी हकीकत है 29 पद। समझ में नहीं आता है कि फिर क्या करें हम। मैंने अभिलेखीय अवलोकन किया है,
और उसमें कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, फिर आते हैं आपके पास, आपका शुभ नाम? रानी सिंह। आपके कौन थे? श्याम सुंदर सिंह पति थे मेरे। अच्छा, आपके पति थे। कब, कैसे? 2018 में हो गया, ड्यूटी पीरियड में। अच्छा। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटियां 2 हैं और बहुत दिक्कत हो रहा है। 4 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है रनिंग पास करके। रनिंग पास किया है इन्होंने, जो उनके मानक थे, और उसके बाद दौड़ रहे हैं लोग। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, मामला कोर्ट तक गया है। और सबसे खास बात यह है, जो चौंकाने वाला पक्ष है, जो आए दिन बहुधा होता रहता है, कोर्ट, उच्च न्यायालय मांग रहा है कि काउंटर एफिडेविट दाखिल करो, लेकिन ठेंगा दिखा दिया जाएगा। हम नहीं दाखिल करेंगे। करोगे क्या? अभी आपने देखा है, अभी एक हम वीडियो भी उस पर करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के 2 वरिष्ठ IAS अफसरों को कोर्ट ने अवमानना के मामले में तलब किया है। अवमानना वह है जिसका निलंबन किया है उन लोगों ने। बता भी नहीं रहे कि निलंबन क्यों हुआ है। वो आदमी दौड़ रहा है कि भैया सर हम क्यों निलंबित किए गए हैं, हुजूर कारण तो बताइए। कारण नहीं बताया गया। कोर्ट ने पूछा, उसको भी नहीं बताएंगे। अब कोर्ट ने 29 जून को तलब किया है 2 IAS अफसरों को। मैं उसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा। अब कोर्ट ने मांगा इनसे 2 जजों की, एक सिंगल बेंच और 2 जज हैं उसमें। दोनों बार मांगा गया, इन लोगों ने नहीं दिया जी। आज लगभग अगर देखा जाए तो 1.5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अब तक कोई काउंटर एफिडेविट नहीं आया। मैं इस मामले में स्वयं चीफ जस्टिस को लिखूंगा केस नंबर डालते हुए, क्योंकि मालिक हम लोग हैं। बहुत लोग कहते हैं आपने ऐसे कैसे कही। एक कप्तान ने मुझसे कहा कि आपने मालिक कैसे कह दिया। हमने कहा पढ़ लो, संविधान पढ़ लो कप्तान साहब, उसके बाद बातचीत करना। मालिक हम ही हैं, जनता मालिक है, कोर्ट से भी कहेगी। और जनता मालिक नहीं होती तो 4 सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज साहबान पत्रकार वार्ता करते हैं और कहते हैं कि भीतर कुछ गड़बड़ है सुप्रीम कोर्ट में। किससे कह रहे थे, किसको सुना रहे थे? स्टेट मतलब जनता को सुना रहे थे, राज्य को नहीं, जनता को सुना रहे थे। क्योंकि पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब हम बात करेंगे, नहीं दिया उस जज साहबान को भी हम लिखेंगे कि साहब क्या मतलब है आपके आदेश का। आप आदेश करते रहिए और मांगते रहिए काउंटर एफिडेविट, नहीं दे रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? अवमानना के मामले में कोर्ट को जेल भेजने का अधिकार है। शुभ नाम आपका? आशुतोष सिंह। आशुतोष, क्या मामला है आपका? आपके मेरे पिताजी फादर थे? 2014 में एक्सीडेंट से एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा। और 2017 में मैंने फाइल वो की है। उसके बाद 2-3 साल हो गए, 4 साल लगभग हो गए, अब तक कोई नौकरी है कोई वो नहीं, केवल दौड़ा रहे हैं। आप भी फिजिकल दौड़ सब पूरा हो गया? सब शारीरिक दक्षता में पूरी पास। आपका शुभ नाम? शशिकांत यादव। शशिकांत, क्या था आपके पिताजी थे? हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस में SI पे पोस्ट पे थे। तो वो 2018 में अगस्त में बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए। तब से हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें हम चल रहे हैं। और फिजिकल पास करने के बाद हमारी नवंबर 2019 में फिजिकल पास किए, तब से अब तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा चुकी है। हम नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं बस। पांडे जी, शिक्षकों के मामले में क्या कुछ, जैसे कुछ अलग नियम है? PSC के मामले में अलग नियम है, अग्निशमन के मामले में अलग नियम है, आश्रितों के मामले में क्या है? जी सर, जैसे देखिए, सबसे पहले तो जब 2015 की नियमावली हमारी बनती है तो उसमें ये चीज़ कहा जाता है कि सीधी भर्ती का 5% आपको दिया जाएगा। लेकिन जब से ये नियमावली बनाई गई, केवल हमसे ठीक पूर्व का एक बैच था जो कि 639 अभ्यर्थियों पर 442 पद प्रदान किया गया। जबकि उस समय अगर देखा जाए तो 2016 में केवल 3000 पदों पर सीधी भर्ती आई थी। पता नहीं कहां से ये सारे पद आकर के उनको दे दिए गए। और हमारे तो यह कितना प्रतिशत हुआ अगर इसको देखा जाए तो? अगर उसको देखा जाए तो 161 उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन उससे अधिक भी उनको 70% पद दे दिया गया। 70% दे दिया गया। यहाँ कह रहे हैं कि हम 5% देंगे और वो अभी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर स्थिति यह है कि 2000 हमारे समय में तो सीधी भर्ती भी प्रचलित है 9027 पदों की। 9027 पदों का 5% देते अगर हमें तो 451 पद देते, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट में उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य गृह सचिव जी देवाशीष पांडा जी ने वहां पर अपने प्रतिनिधि को भेजा हुआ। तो उन्होंने एक कैविएट लगाया था कि 3200 करके हम 2018 से लगातार हर वर्ष 3200 वैकेंसी प्रत्येक वर्ष भरेंगे 2021 तक। वो वैकेंसी भी नहीं भरी गई, उसका भी अगर दिया गया होता हमें, तब भी मिनिमम 29 तो नहीं होते, उससे अधिक ही पद रहे होते।
अभी सेम इसी प्रकार का जो 2015 की नकारात्मक नियमावली बनाई गई, वैसे ही शिक्षा विभाग में भी नकारात्मक नियमावली 2013 में बनाई गई। उस नियमावली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तत्काल संशोधन किया हुआ है अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति देने का। तो हमारी भी यही मांग है कि वैसे ही नकारात्मक जो नियमावली 2015 में बनाई गई, उसको अधिसंख्य वाली जो है हमारे और आप हमारे में तो 1991 में ये संशोधन किया जा चुका है और आप 2019 में ऐसे लोगों को नौकरी भी दे चुके हैं। चलिए हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आज 19 जून है और 18 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे वाराणसी में और कुछ ऐसे ही लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। आज के समाचार पत्रों में जैसा कि उल्लेख किया गया है, कुछ ऐसे ही लोगों को। तो अगर शिक्षा विभाग में इस तरह से अधिसंख्य करके अगर दिया जा रहा है तो पुलिस विभाग में क्यों नहीं? और वैसे भी बहुत जरूरत है, तमाम पद खाली हैं दरोगाओं के और आरक्षी के। ऐसे में जो कह रहे हैं वही कर दें, हम अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? हजारों पद रिक्त हैं, अगर वो चाहें तो हमें वैसे ही एडिशन करके हमारी नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन बस इच्छा शक्ति के साथ। कब तक अब तक कितना पत्र आप लोगों ने लिखा होगा यहाँ वहाँ जनप्रतिनिधियों को, सांसद को, विधायक को, मुख्यमंत्री को? कितने पत्र गए होंगे लगभग अभी तक? लगभग सर कम से कम अगर मेल देखा जाए तो हर 4 दिन पर एक बार मेल कर ही देते हैं। कोई मेल का जवाब तो कोई जवाब नहीं आता है। और अगर पत्र देखा जाए कि जो कि रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा जाए, वैसे कम से कम 40 से 50 पत्र भेजे जा चुके हैं। ट्विटर तो मेल का कोई मतलब नहीं, मेल भी नहीं, ट्विटर हजारों कम से कम मेल ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका रिप्लाई नहीं आता। बच्चे सब परेशान हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं सब। अब दोस्तों आप बताओ, आप पर छोड़ता हूँ कि मेल किया जाए कोई रिप्लाई ना आए, पंजीकृत डाक से हम भेजें रसीद हमारे पास हो, एक कापी हमारे पास हो, उसका भी कोई मतलब नहीं। ट्वीट करने का कोई मतलब नहीं। उच्च न्यायालय में जाया जा और उच्च न्यायालय मांगे इनसे काउंटर एफिडेविट, वो अभी यह नहीं देंगे। हम क्या करें? आदमी करेगा क्या? ऐसी समस्त लोकतांत्रिक संभावनाओं को छीड़ होते हुए इसमें देखा जा रहा। आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे? सर धरना प्रदर्शन के हम घेराव किए थे जाकर के 16 मार्च 2020 को। सड़क उड़क पर बैठे थे, जाम वाम किए थे? नहीं, भर्ती बोर्ड का घेराव किए हुए थे। वहाँ पर ये बात हुई तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ के अधिकारी ने कह दिया कि ऐसा है, आप जाइए घर, तुरंत एग्जाम हो जाएगा। ये 2 वर्ष पहले की बात है। आज वो कहे कि 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा। आज तक उस 29 जो पद दिए हैं उस पर भी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। मतलब प्रक्रिया तब से लेकर के अब तक रुकी हुई है। और एक चीज़ और हम ये आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे सीधी भर्ती शिक्षकों के लिए जो उन्होंने किया, अधिसंख्य कर दिया, अगर हमारे लिए भी वो अधिसंख्य कर दें, क्योंकि देखिए तो समाज में सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर क्या है? पुलिस है। पुलिस अगर शिक्षा विभाग के लोगों को आप फ्रंट वर्कर मान रहे हैं चुनाव में ड्यूटी करने के कारण, उनको अधिसंख्य पद आप दे रहे हैं, तो हम तो हर मौके में जब देश आजाद नहीं था तब से लेकर के हम बजबजाती लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे, हम आपकी वीआईपी ड्यूटी में रहेंगे, हम अग्रिम पंक्ति पर रहेंगे, हमारा सर फूटेगा, जाम होगा, कहीं कोई दंगा होता है, उपद्रव होता है, उसमें हम सबसे आगे रहेंगे, सारी जांच रिपोर्ट हम देंगे। तो ऐसे मामलों में हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? अंतिम सवाल, यहाँ आप लोगों ने लिखा है शहीद दिवंगत, तो क्या इसमें कुछ शहीद लोग भी हुए हैं? जी हाँ, हमारे बैच में शहीद अभी बुलंदशहर में जो हैं, शहीद निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह जो सियाना में जो घटना हुई थी, उनके पुत्र भी हमारे बैच में हैं। अच्छा, अभी तक उनका भी नहीं हुआ? वो जैसे हम लोग अभी तक बेरोजगार हैं, नियुक्ति नहीं मिली है, वैसे वो भी हैं। हमारे बैच में शहीद अभिषेक प्रताप सिंह हैं, उनकी पत्नी विभा सिंह है, 2016 से उनका मामला है, उनको भी अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे हमारे बैच में कम से कम 70 शहीद होंगे। सुबोध कांत सिंह एक बड़ा नाम, हमने वीडियो भी किया था। और गोकसी के मामले में एक ऐसे हुआ, अफवाह हुई, क्या हुआ, फिर आदमी जाता है और फिर खेत में भागते हैं, वहाँ पीट करके और फिर गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर ऐसे परिवारों को भी उनके नाम पर गैलेंट्री अवार्ड है, लेकिन उनके पुत्र को अब तक नियुक्ति नहीं, या उन्हीं के साथ के जितने भी हैं सब के सब। दोस्तों ऐसे तमाम मामलों को उठाऊंगा। इस मामले को भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वविवेक निर्णय लें और अधिकारी सर 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 अधिकारी कुछ बोलेगा नहीं, बताने की हैसियत में नहीं है। स्पाइनल लेस जैसी स्थिति है, रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है, या खराब लगेगा कहने में, लेकिन सच बात यही है कि सही बात समझाना चाहिए। आवश्यक नहीं कि जनप्रतिनिधि सब कुछ पढ़ के गया हो, सब पढ़ के नहीं गया है, लेकिन आप तो पढ़ के गए हो और सबसे बड़ी परीक्षा पास करके गए हो, तो विनम्रता के साथ समझाने की आवश्यकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह है और इनके साथ ऐसे ऐसे है, ऐसे कर देना उचित रहेगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो दोस्तों आज हमने मृतक आश्रित जो उप निरीक्षक के अभ्यर्थी हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ हमने उठाया
और ये आवाज़ हम सरकार तक और माननीय न्यायालय तक। आप कहेंगे माननीय न्यायालय, माननीय न्यायालय के भी मालिक हम लोग हैं। सीना ठोक करके कह रहा हूँ कि उनके भी मालिक हम लोग हैं, उनको भी हम लिखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखेंगे, चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय को लिखेंगे। तो आज इनके साथ हम इनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी आवाज़ हम शासन स्तर तक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हैं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जो नागरिक पुलिस में उप निरीक्षक पद के अभ्यर्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।